सत श्री अकाल जी, मैं हाँ नवराज हंस ते तुसीं देखदे रहो बॉलीवुड अड्डा। हाय, आई एम राजीव रुइया। आज हम लोग यहाँ पर मिस्टर कुमार जो कि बहुत फेमस लिरिक्स राइटर उनके बर्थडे पार्टी पे, तो मैं चाहूँगा उनके लिए एक छोटा सा बीज दूँ। हैप्पी बर्थडे कुमार जी, आप 100 साल जिए और हर दिन के 50,000 साल हों। और कहना चाहूँगा कि कुमार जी जिन्हें प्यार से पाजी बोलते हैं, वो हमेशा ऐसे ही हमारे साथ रहे और हमारे साथ भी। कुमार पाजी, हैप्पी बर्थडे टू यू। मेरी तरफ से आपको ढेर सारा प्यार।
सो हैप्पी कि मैं इतने बड़े एक राइटर जो मेरे फेवरेट हैं, आई मीन ही इज़ जस्ट नॉट अ राइटर, ही इज़ अ लेजेंड. Kumar Paji is number one in the industry, and I'm feeling so honored that I could be here on his birthday party, and I wish him all the best for his future. And बार बार दिन ये है, बार बार दिल ये गाए कि तुम जियो हज़ारों साल, ये मेरी है आरज़ू. बेस्ट ऑफ लक पाजी, यू नो यू आर माई फेवरेट एंड लव यू. थैंक यू. मेरे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, अभी एक फिल्म कर रहा हूँ अप्रैल में, और फिर सिंगल्स आ रहे हैं 3-4. बॉलीवुड में भी गाने आ रहे हैं 4-5 नए. तो ये साल थोड़ा बिजी रहेगा. लेट्स सी हाउ इट गोज़. सर, कुमार जी के बर्थडे के बारे में सबसे पहले तो कुमार जी, मतलब हम उनके बर्थडे पे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है. कुमार जी बड़े भाई हैं हमारे. और एक दौर होता था जब आप हिंदी फिल्मों में कुछ बड़े बड़े ऐसे नाम थे कि जिनके बिना कोई फिल्म बनती नहीं थी. आजकल हिंदी फिल्म में ऐसे गाने हैं जो कुमार जी के बिना कोई गाना बनता ही नहीं है. आप चाहे वो गाना फिल्म में देख लो, चाहे किसी के सिंगल देख लो. और कुमार जी ने बहुत हमारी इंडस्ट्री को बहुत कुछ दिया है, और आज उनका जन्मदिन है, और हम यही उम्मीद करते हैं कि वो ऐसे ही अच्छे से गाने लिखते रहें और हम लोग को एंटरटेन करते रहें. और अपकमिंग प्रोजेक्ट तो अभी तो फ़िलहाल अपना NTV पे शो चल रहा है, कॉमेडी दंगल. और अभी 1-1.5 महीने में हम लोग कलर्स के लिए एक नया रियलिटी शो कर रहे हैं. और नाम मैं बताऊंगा नहीं, बस 15 दिन में हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी, तो उसके बाद नाम भी बता देंगे. और बाकी एवरीथिंग इज़ फाइन. थैंक यू. इसीलिए हमारे पाजी हमेशा, मैंने बोला उमर तू साइड पे चलेगी, अब मैं साइड पे चलूंगा, क्योंकि मेरे पास इंस्पिरेशनल लोग बहुत ज्यादा हैं. पहले तो मेरे टिप्पू पाजी हैं, भाई आ जाओ जरा. मुझे सेहत पाने का ना एक शौक से चढ़ गया. दुनिया दूसरों के पीछे पड़ती, मैं खुद के पीछे पड़ गया हूँ. पाजी पिछली बार आए थे, भाई ने बिल्ड बनाई थी, मेरे को लगा पाजी मैं भी भाई, मैंने कहा मैं थोड़ी तरक्की करता हूँ पाजी. टिप्पू पाजी मेरी फैमिली के सबसे बड़े मेंबर इधर. तो ये पार्टी पाजी ने ऑर्गेनाइज किया मेरे लिए, तो मैं चाहता हूँ तालियों से स्वागत किया जाए इस बार. मैं तो यही कहूँगा यार, मे गॉड ब्लेस यू, चंगी आवाज़ रहा आप मेहर बनाए रखे, और इतना और सो पार्टियाँ, एंड may we participate in all the parties in times to come. Please also anyways, guys, enjoy. Thank you. Thank you, Paji. Love you, Paji. यार आप हेलो अंदर आओ यार. देखो इधर भी दारू मिलेगी, उधर भी दारू मिलेगी, उधर भी दारू मिलेगी, बाहर भी दारू मिलेगी. आप बताओ, दारू की टेंशन नहीं है. अंदर आके अंदर आके खुशी सोनी आ गया है. हैप्पीनेस सोनी, हैप्पीनेस गोल्डी. फोटो कितना फोटो एकदम धूम वाला.
पप्पी ले लेके गाल मेरा खिंचका देगा। ये अभी तो ऐसे है, पीने के बाद 10 पप्पी लेते 10 पप्पी यार। हेलो थोड़ा भाई इधर आओ ना। आओ भाई, लॉन्ग ऑन विकेट। मनोहर जी कहाँ पे? आओ ना, संतोष नायर, मनोहर जी इधर आओ। मनोहर जी इधर तो आना ही पड़ेगा। शख्स है जिनकी वजह से मैंने पहली बार बैंक अकाउंट खोला था, उसकी वजह एक रीजन था। मैं आया था, एफर्ट कर रहा था, भाग रहा था। ये भी लिरिसिस्ट हैं और ये जितने अनाडा के पहले गाने आते थे, सुपर सब यही गाने लिखते थे, पॉप स्टार यही थे। उस वक्त इन्होंने एक एल्बम आया तो इन्होंने खुद नहीं लिखा और मुझे दिया गाना लिखने के लिए। उसका 16,000 रुपया मुझे पहली बार मिला और मैंने पहली बार अकाउंट खोला था। और कभी मुझे लिखने में दिक्कत भी आई तो एक बार मुझे राजू सिंह जी ने ना एक गाना दिया, चाइनीज ट्यून दे दी, तो लिखा ही ना जाए मुझसे, टेप परेशान हो गया। मुझे लगा मैं लिरिसिस्ट नहीं हूँ, बुखार हो जाएगा, बुखार हो गया। मैं मनोहर जी के पास, मैंने मनोहर जी ये गाना लिखा नहीं जा रहा मुझसे, तो इन्होंने 2-4 लाने मुझे ऐसे करके लिखाया, तो वो समझ में आ गया ये गाना मैं नहीं लिख सकता, मैंने छोड़ दिया वो गाना। तो इनका मेरी जिंदगी बड़ा योगदान है लाइफ में, एक टर्निंग पॉइंट। संतोष ने देखो पार्टी तो बहुत होंगी, दारू भी पियेंगे, सब जगह पार्टी होती है, ये बातें नहीं मिलनी है ना बंदा मिलना है दोबारा। तो आप जिस इधर आओ सर, आप भी मैं चाहता हूँ जिसका योगदान आपकी जिंदगी में ना उसको इस तरह प्रेजेंट करेंगे, उसको लगे कि मैं आपकी जिंदगी का हमेशा हिस्सा ही रहूंगा लाइफ में। संतोष नायर जी मेरे दोस्त, जो बंदा इधर नहीं है वो संजीव कोहली जिन्होंने मेरा पहला गाना रिकॉर्ड किया था, उनके थ्रू मैं इन सबको मिला हूँ। ठीक है, गॉड ब्लेस हिम आल्सो। तो वो भी हमसे थोड़ा दूर बैठे हैं, जाने के लिए में अभी बता नहीं सकते, पंगा चल रहा है मेरा, बहुत लड़ाई हो गई है। सुखबीर का गाना आपने सुना होगा, हो। सुखबीर का फोन इनको आया था, तो इन्होंने पंजाबी गाना, पंजाबी राइटर को इन्होंने मेरा नाम लिया, कुमार लिखता है, तो इन्होंने मेरा नंबर उधर दिया। फिर सुखबीर भाई का मुझे जो गाने की ट्यून थी इनके स्टूडियो में दे दी, इसमें बैठ के रिकॉर्ड हुई थी टेप रिकॉर्डर पे फोन पे। तो वो जो हिस्ट्री बना गाना इनकी वजह से बना, इनके स्टूडियो में बनी। मेरा लिखना अलग बात है, बट देखो जगह लोग भी मैटर करते हैं। आज मैं बन जाऊं या आप कुछ बन जाए, आप लोग मैं बन गया, ऐसा नहीं हो सकता, पर योगदान अभी तो शुरुआत है, बादल में भी बहुत ज्यादा बरसात बाकी है। तो ये कुछ चीजें होती हैं जो आपके पैरेलली चलती रहती हैं, आप कहीं से मुड़ो भी तब भी आपके साथ मुड़ती रहती हैं, चाहे वो हमारे साथ हो चाहे ना हो। तो इन लोगों का बड़ा योगदान मेरी लाइफ में। थैंक यू मनोहर जी, लव यू। बाकी यार बहुत सारी बातें धीरे धीरे, एपिसोड धीरे धीरे होंगे। बाजी पहले माँ बाप गिफ्ट मिले हमें, वो दूर बैठे जलंधर, तो डिप्पू पाजी इधर मेरी फैमिली है, तो मैं इसलिए पहले ले आके मेरी फैमिली का पहला बंदा मेरे साथ खड़ा है लाइफ में। ठीक है, तो उनके बाद मेरी अब जो जर्नी है, पहले माँ बाप हमें गिफ्ट में मिले, उसके बाद मेरी शादी हुई, लाइफ बेटर हुई, आ जाओ मम्मी जल्दी आओ। बच्चे बाप पे हुकूमत करे बहुत अच्छा लगता है, पता है आपके बाद सीधा शादी, बीच की गर्लफ्रेंड है किधर गई? भाई वो आप उड़ा के लेके आप भी खड़े थे, मेरी समुद्री आप यही तो ना। आप भूल गया, इधर आओ यार, आहिस्ता बोलो। सुना नहीं बात, कुछ नहीं। आइए बाबा, मेरी वाइफ है माला। मैं पहली बारी मेरी फैमिली ऐसे हम लोग पब्लिक ऐसे हम लोग बैठे हैं, पब्लिक नहीं है क्योंकि मेरे सारे अपने इसलिए हैं, बाहर कभी कोई फिल्म में मैं कभी शायद इंट्रोड्यूस भी ना करूँ फैमिली को। तो मेरी 2004 में शादी हुई और मैं शहजादा हुआ, ये मेरी शहजादी हुई। तो लाइफ देखो टर्निंग पॉइंट आते हैं लाइफ में, आपको लगता है आप कर रहे हैं, लेकिन जब कोई हाथ पकड़ता है तो हाथों की लकीरें बदल जाती हैं। मेरी बदली है लकीरें। आपको लगता है मैं फिर बोल रहा हूँ, आपकी जिंदगी के आसपास एक कहता है किस रूप में नारायण मिलते हैं, आपके रूप में नारायण है।
प्रॉब्लम कि आपको खबर नहीं उस बात की, आपको लगता है आप कर रहे, लेकिन हाथ की लकीर जरूर बदलती है। एक ऐसा शख्स आपकी ज़िंदगी में आता है, जैसे ये मेरी लाइफ में आई है, और कब मेरी लकीर ने अंगड़ाई ली, मुझे 10 साल के बाद पता लगा कि इनकी वजह से ऐसा हो रहा। वो 2007 में ये गिफ्ट लाइफ में, सच बोल रहा हूँ, ज़िंदगी में अगर ये नहीं होते ना तो मैं यहाँ कभी नहीं खड़ा होता। मेहनत सब करते हैं, कभी कभी किस्मत में ना इंसान गोल्ड लिख, रब ने लिख के भेजता कुछ, ये ले तेरे को मिलना ही मिलना तय है। तो मेरी बेटी जब हुई तो ये बात पक्की है, क्योंकि 2007 से ही मैं रेगुलर गाने लिख रहा हूँ इंडस्ट्री में, और ये 2007 अप्रैल में 15 में ये मेरे पास आई। तो ये गिफ्ट है, जब हमसे कुछ नहीं हो रहा होता, आप मेहनत करते हो तो ईश्वर भेजता है आपकी लाइफ में। जा मेरी किस्मत अलग बात है, इनका जुड़ना मेरे से बहुत ज़्यादा अलग बात हो जाती है, कभी कुछ ना कुछ आगे बढ़ने के लिए। सौम्या कुछ बोलेगी नहीं? मैं खाली एक चीज़ कहूँगी अपने पापा के लिए। पापा हमेशा एक चीज़ कहते थे कि गॉड इज ग्रेट, बाकी सारे कंप्लीट। मैंने इसे एक न्यू टच दिया। मैंने कहा पापा ये आप थोड़ा गलत कह रहे हो, ये सेंस नहीं बनी। कि गॉड इज ग्रेट, बाकी सारे कपलेट नॉट इंक्लूडिंग माय फादर। थैंक यू, लवली। क्या बात है, क्या डैडी का मेरा नहीं गाना बस। बेटा कोई भी तेरे दिल से प्लान नहीं बनाना लाइफ में। बोला पापा मैंने गाना गाना है, तो पता नहीं उसमें एक इमोशन टच था, एक गाना मेरा लिखा था, वो गावा। पिक्चर में गया? हाँ। कौन सा मिलिटेड कौन है इसका? अच्छा विवेक कर। अच्छा पहले 3 cheers for सौम्या। एक्चुअली मैं थोड़ा हाई डेफिनेशन देना चाहती हूँ। उनके जो लाइक मेल फादर का जो वॉइस है वो सनोज अंकल ने दिया है, और जो बच्चे की वॉइस है दैट्स एक्चुअली संग बाय मी। सो थैंक यू वेरी मच सौम्या। सौम्या चिंगम मेरे बालों में ब्रिज कनेक्शन अच्छा था, वहाँ से अंतराजन अच्छा था। आ जाओ सोना महापत्र, आप आ जाओ कभी फोटो खींच लो, बहुत काटा दिया भाई माइक दे। चश्मा पहन लो। राम जी किधर है? मैं आया हूं ना। अभी इधर चल रहे मेरे साथ। राजन तू बड़ा ही लंबा होता जा रहा है, बड़ा नहीं हो पा रहा, कितने वॉशरूम चला गया। ये बहुत खास फ्रेंड है, ये मेरे जगमीत समुद्री जी हैं, ये जगमीत बाजी डायरेक्टर हैं, ये भी डायरेक्टर हैं, और राजन भी करता है, वो एडिटिंग करता है, प्रोड्यूसर ही बन गया। पर बहुत अच्छे दोस्त हैं। जर्नी हमने साथ में बढ़ाई, इनके मोबाइल से मैंने फ़ोन करके गाने लिखे हैं बहुत ज़्यादा। जब फ्री होता था ना फोन की इनकमिंग फ्री है जिस 3 घंटे के लिए, उस पर हंटर्स के एल्बम लिखा था रैले। तो मैं चाहता तुसी 2-2 शब्द बोल दो, उस तो बाद दूजे वास्ते दरवाजा खोल दो। बहुत हो गया।
भाभी जी इस तरफ हमारा बेबी नहीं थैंक यू वेरी मच। देखो ये घड़ी भी इन्होंने गिफ्ट की है, लोग बोलते मेरे को मालूम नहीं कौन सा ब्रांड है। मैं कहा तो आपको ब्रांड है, मैं इस पर दोस्त ही देख रहा हूँ, मैंने इस टाइम कभी देखा ही नहीं था, तो मुझे पता ही नहीं कौन सा। एक बंदा 4 दिन पहले पूछा कौन सा, मैं कहा पता नहीं, गलत नाम ले लिया टाइटन, ये तो हमलट है। मैं कहा मैं दोस्त को देख रहा हूँ, उसने गिफ्ट की थी, टाइम आज तक देखा ही नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच, लव यू सुनो जी। ये दूसरा ब्याह करा दिया, अब अगले जन्म मेरा आखिरी है अभी। राजा भरावा अरे हो चुके लड़ाई चल रही है, बुलाया देखो किसी भी लड़ाई चल रही कट्टर देखो, मैं फिर भी मैंने बर्थडे में बुलाया इसको। ओके, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, कुमार और मैं ड्यूरिंग जगमीत पल में इनफैक्ट स्ट्रगल डेज में हम लोग साथ में रहे हैं, एवरशाइन नगर मलाड में, तो बहुत बढ़िया टाइम काटा है हम लोगों ने साथ में। और कुमार बहुत अच्छा इंसान है और बहुत टाइम के बाद मिले हम लोग, लेकिन हमेशा टच में रहे। इज़ अ वेरी गुड पर्सन। और मैं यही कहना चाहूँगा कि भगवान और तरक्की बख्शे, जितनी भी तरक्की बख्शी है, और परमात्मा और तरक्की दे, और पूरी फैमिली और ज़्यादा तरक्की दे और आगे बढ़े। थैंक यू वेरी मच। और शाहिद really full of joy to sing to you. Happy birthday. I'll do it here again because गाने मैंने बहुत कम गाए फिल्मों में। हैप्पी फादर्स डे भाजी। मैं उन्हें 16 साल का होने से 2 महीने बाकी है। प्लास थैंक यू वेरी मच साहब, टब्बर को चिंचोली बंदर को लाने के लिए शुक्रिया। चिंचोली टब्बर नवराज जी थैंक यू वेरी मच। आलोक मिस्टर मारमिया बहुत अच्छा गाना है, मेरे को लगता है वो पिक्चर में एक चीज़ बहुत अच्छी है इनका गाना लाइफ में। खाना भी अच्छा है। मैं दिल से कुमार बाजी को बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, ऐसा कम देखने को मिलता है कि 2 राइटर एक दूसरे को इतना प्यार करें। बट कुमार इज़ माई सीनियर, कुमार इज़ माई लव, कुमार इज़ माई ब्रदर। मेरे साथ ऐसा भी होता है अगर कभी मैं अटक जाता हूँ कहीं, सो आई डेफिनेटली मेक श्योर दैट आई गिव कुमार अ कॉल। पर अभी मैं तुमको एक बहुत प्यारी सी झप्पी दूंगा भाई, जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो, ऐसे ही खूब तरक्की करो, सारे अवार्ड्स खींचो, दिल में जगह बनाओ, इतना ही अच्छा लिखो कुमार। आई लव यू सर। अवार्ड नहीं आपके दिल में खिंच पैदा करने से जिंदगी दिख जाती है। एंड ही हेल्प्स अस अ लॉट, ही हेल्प्स कुमार पाजी एंड अस अ लॉट। एंड हालांकि पाजी को तो किसी की हेल्प की जरूरत है नहीं, बट फिर भी जो मैं सिंगर तो नहीं हूँ, लेकिन 2 लाइनें सुना दूंगा। यहाँ तो बहुत बड़े बड़े सिंगर हैं, फिर भी हिम्मत करता हूँ मैं। कुमार पाजी की बहुत सारे गाने सुने हैं, सब एक पे एक।
अपाजी फर्स्ट हेलो देखो ये ग्रुपिज्म स्टार्ट हो गया। वी आर नॉट पॉलिटिशियन। कांग्रेस बीजेपी वाला चक्कर नहीं चल रहा भाई साहब। एकता में अनेकता, फिर तू क्यों नहीं मुझे देखता। ये हैगा मुंडा शाहिद। जुबिन कहना चाहूँगा कुमार जी का बर्थडे है, कितना एंजॉय कर रहे हो, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में, ऐसा लिरिक्स कितना। कुमार जी का मैं बहुत पहले से फ़ैन हूँ। मतलब जब मैंने इंडस्ट्री ज्वाइन भी नहीं करी थी उस वक्त से उनका एक बहुत बड़ा एडमायरर रहा हूँ उनकी राइटिंग का। एंड अभी 1 साल पहले मेरी उनसे मुलाकात हुई और मिल कर के बिल्कुल अपने बड़े भाई जैसी उनसे मुझे वाइब आई। एंड मैं तो बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहा हूँ। अभी मैंने 1-2 गाने भी गाए उनके लिए। एंड कुमार बाजी के लिए मैसेज है कि तुम जियो हज़ारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू। आपके गाने में काफ़ी मधुरता रहती है, काफ़ी पॉपुलरिटी अपनी गेन की है पिछले कई सालों में, तो क्या कहना चाहेंगे, कितने खुश हैं, कितने संतुष्ट हैं इस कामयाबी से। मैं सिर्फ इस चीज़ के लिए खुश हूँ कि जो मेरा बॉडी ऑफ वर्क है वो बहुत इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है। हर गाने में एक अलग अपनी झलक दिखा पाता हूँ। एंड आई एम वेरी लकी दैट आई एम एबल टू डू दैट। सो येस, ग्रेटिट्यूड टू माई फैंस। थैंक यू। आगे के प्रोजेक्ट्स क्या हैं बताएं। आगे के आने वाले बहुत प्रोजेक्ट्स हैं। अभी कुछ सिंगल्स कर रहा हूँ, कुछ म्यूज़िक वीडियोस, अच्छे म्यूज़िक वीडियोस प्लान कर रहा हूँ। एंड उसके अलावा काफ़ी सारी फिल्मों में आप मेरी आवाज़ सुनेंगे, काफ़ी सारी रिक्रिएशंस आप मेरी आवाज़ में सुनेंगे। सो आई एम एक्साइटेड। आपका नाम है सपोर्ट हिंद राष्ट्रीय विकलांग सेवा समिति आवर। हाय, मैं हूँ जुबिन नौटियाल एंड प्लीज़ सपोर्ट कुमार सर। विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। मैं सर पाजी आपको बस यही कहूँगी, ओ पाजी। काम के बारे में उनके लिए क्या बताऊँ मैं, बिकॉज मेरी जर्नी जो शुरू हुई है एक फ़िल्म जर्नी, बिकॉज मैंने हे स्टोरी 2 जो बनाई है उसमें कुमार जी ने गाना लिखा था। हे स्टोरी 3 बनाई, उसमें लिखा हुआ था वजह तुम, उसमें लिखा हुआ है। और अभी ये था कि मैं हे स्टोरी 4 बनाना शुरू कर रहा हूँ। तो कुमार जी का यही था कि विशाल हम लोग ने ऐसा साथ में काम किया है और हमारी जो कॉम्बिनेशन है इट्स लाइक अब हर एक लोग की एक हिट कॉम्बिनेशन रहती है। एक्टर डायरेक्टर हो, एक्टर प्रोड्यूसर हो, डायरेक्टर प्रोड्यूसर हो। तो मेरी कुमार जी के साथ डायरेक्टर लिरिसिस्ट की कॉम्बिनेशन हिट कॉम्बिनेशन है। तो स्पेशली ही वॉज राइटिंग योर स्ट्रगल एंड आप यहाँ तक पहुँचे हो। आई फील लाइक अ मोटिवेशन, आई सी यू एज अ मोटिवेशन। सो थैंक यू बीइंग पार्ट ऑफ माई फिल्म्स एंड बीइंग पार्ट ऑफ माई लाइफ। विशाल, स्टोरी 4 के बारे में कुछ डिस्कस करना चाहेंगे, कब तक बस मैं आज जो भी डेट है सबको पता है। मैं 4 दिन के बाद लंदन जा रहा हूँ, 2 महीने के लिए जा रहा हूँ। स्टार्ट टू फिनिश कर रहा हूँ हेट स्टोरी 4 वहाँ पे। और इस टाइम पे वो जो लेवल है हेट स्टोरी 4 का वो 4 गुना ज़्यादा होने वाला है। चाहे वो डायरेक्शन हो, सॉन्ग्स हो, गाने हो, लोकेशंस हो, एक्टिंग हो, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी देयर। एंड आई थिंक कहाँ ना कहाँ पब्लिक, मैंने हमेशा ट्राई किया कि मैं पब्लिक को निराश ना करूँ। और इस टाइम पे भी आई एम वेरी मच श्योर कि मैं पब्लिक को निराश बिल्कुल नहीं करूँगा। आवाज़ आ रही जरूर। हाँ, रोल। कुमार पाजी बहुत स्पेशल आदमी है हमारी लाइफ में। उनके और मेरे फादर का रिलेशन, एक दोस्ती, एक प्यार बहुत सालों से है। और वो जब डैडी को मुझे मिलते थे कहते थे डैडी कैसे हैं, डैडी कैसे, डैडी कैसे। हमेशा, एक बार भी ऐसा नहीं हुआ जब उन्होंने डैडी के बारे में नहीं पूछा। मुझे लगता है कि इस इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा प्यार वाले, दिल वाले, गोल्डन हार्ट वाला आदमी अगर कोई है तो मैं कहूँगा वो कुमार पाजी हैं। मैं उनको मैं ये विश करना चाहता हूँ दैट विद अ गुड ईयर, न्यू ईयर कमिंग फॉर हिम, बहुत सारा सक्सेस। इतने सारे उन्होंने गाने बनाए, इतने बड़े बड़े उन्होंने लिटरली गाने, उनके सारे गाने अगर आप देखें वो सारे सुपर हिट गाने हैं। एंड मैं प्रे करता हूँ कुमार पाजी के लिए कि वो और भी ज़्यादा बड़े हिट गाने बनाएं। एंड मतलब इंडस्ट्री में ऐसी एक हिस्ट्री बन जाए कि अगर गाना लिखवाना तो कुमार से लिखवाना, तो नहीं लिखवाना। आई विश हिम ऑल द बेस्ट, आई विश हिम ऑल द लव, ऑल द लक इन दिस वर्ल्ड। नहीं, इस वक्त फिल्म पे नहीं काम कर रहा हूँ, लेकिन 2-3 सीरियल हैं जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं खुद। हमारा प्रोडक्शन हाउस है पेंटल प्रोडक्शंस, उसमें प्रोड्यूस कर रहे हैं। 2-3 फिल्में हैं जो मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैं भी बोलूँगा नहीं, क्योंकि जब तक साइन नहीं करते तो बोलना नहीं चाहिए। कुमार पाजी को ऊपर वाले ने बहुत सारा काम, बहुत सारा नाम, बहुत सारी शोहरत और बहुत सारे आशीर्वाद दिए लोगों के, क्योंकि उन्होंने इतने सारे अच्छे गाने लिखे हैं।
और अक्सर होता है कि आजकल इंडस्ट्री में कि एक किस्म की स्टाइल बन जाती है। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ पार्टी सॉन्ग्स लिखते हैं, कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ लव सॉन्ग्स लिखते हैं, लेकिन कुमार पाजी एक इस दौर के ऐसे लेखक हैं, ऐसे गीतकार हैं जो हर किस्म का गाना लिख सकते हैं। और मेरे लिए वो एक एज ए एल्डर ब्रदर उनका इन्फ्लुएंस है मेरी लाइफ में। हम साथ में क्रिकेट भी खेलते हैं, गाने भी बनाते हैं। सो आज उनके लिए मुझे यहाँ पर उनके जन्मदिन पे जो मैं आया हूँ, मुझे बहुत खुशी है। और आपके प्रोफेशनल लाइफ में क्या हो रहा है? कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं? आई एम सॉरी, प्रोजेक्ट में सिंगल मेरा नेक्स्ट सिंगल कह दो ना है उस गाने का नाम, जो मैं मेरे बर्थडे 23 सितंबर को रिलीज़ कर रहा हूँ। सो जितने भी लोग इस वक्त मुझे देख रहे हैं इन दोनों चैनल्स पर, मैं कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ यूट्यूब करें, उसका नाम है कह दो ना, एंड वो गाना मैंने कंपोज किया है एंड आई होप आपको बहुत अच्छा लगेगा। सर, क्या कुमार जी का बर्थडे क्या कहना चाहिए? ऐसे रिसेंट काफ़ी कमाई पाई है, काफ़ी गाना उनका सफल हो रहा है। कुमार पाजी एक्चुअली मेरे दिल के बहुत करीब है। मेरा जो एक गाना था नैना नू पता है, जो मेरे मायने में मेरे लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर था। सो वो उन्होंने लिखा है एंड उसके बाद भी मैं हूँ हीरो तेरा उन्होंने लिखा है। बहुत सारे गाने लिखे जिसमें मैंने अपना आवाज़ दिया है। सो आई थिंक ही इज़ अ वेरी वेरी स्पेशल पर्सन। वो बहुत ही कम लोग हैं इंडस्ट्री में जो उनके जैसे हैं एंड मैं सिर्फ उनको ढेर सारा प्यार देना चाहता हूँ। बस यही दुआ है कि मतलब अब से शुरुआत करते हुए लिरिक राइटर्स और जो भी बिहाइंड द सीन्स जो हमारे गानों के पीछे है उनको ज़्यादा और रिकग्निशन मिले और पॉपुलैरिटी मिले। और प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए, कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं? अभी रिसेंटली एक गाना आया है शेफ मूवी से तेरे मेरे करके, जो कल ही रिलीज़ हुआ। वो ऑलरेडी 5.5 मिलियन पे है इन 2 days एंड नेक्स्ट गाना है गोलमाल से एंड बागी ऑल्सो आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग। कुमार जी के बारे में थैंक यू सो मच। और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं एक्चुअली मुझे 1 ही महीना हुआ यहाँ पे शिफ्ट हुए मुंबई में। बेसिकली मैं चंडीगढ़ से हूँ, तो ये उनका मतलब कि उनके बर्थडे पे मुझे आज शिरकत करने का मौका मिला, मेरे लिए बहुत अच्छी बात है क्योंकि कितने सारे आर्टिस्टों से मिलने का मौका मिला और लकीली उन्होंने मुझे स्टेज पे बुलाया परफॉर्मेंस के लिए और सब ने परफॉर्मेंस को लाइक किया, तो मेरे लिए मैं आई एम वेरी हैप्पी। तो कौन से प्रोजेक्ट पे क्या काम किया है और क्या ड्रीम लेके मुंबई आई हैं आप? मैं मुंबई जैसे सबका ड्रीम होता है कि मुझे सुपरस्टार बनना है, इसलिए ऑफ कोर्स। लेकिन प्रोजेक्ट्स की बात बताइए। हाँ जी, बॉलीवुड के लिए प्लेबैक सिंगिंग के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ और उसके लिए मुझे आई एम वेरी लकी कि मुझे काम मिल भी रहा है और बहुत जल्दी जो मेरे सुनने वाले लिसनर हैं, मेरे फैंस हैं और सबको बहुत जल्दी कुछ ना कुछ अच्छा सुनाई देगा बॉलीवुड में। आई एम ट्राइंग बेस्ट। अजीज़ दोस्त हैं, प्यारे भाई हैं, बड़े भाई हैं, दोस्त तो नहीं कहूँगा, बड़े भाई हैं एंड हम लोगों ने काफ़ी सारा काम साथ में किया है। वी हैव डन सो मेनी सॉन्ग्स टुगेदर। कुमार पाजी ने बहुत सारे बड़े बड़े गाने लिखे हैं हमारे शाहरुख जोशी के म्यूज़िक के लिए एंड ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट लिरिक्स राइटर वी हैव इन आवर कंट्री। ही इज़ सच एन ग्रेट ह्यूमन बीइंग एंड आई जस्ट वांट टू विश हिम अ वेरी वेरी हैप्पी हेल्दी बर्थडे एंड आई विश हिम अ वेरी गुड लाइफ विथ अ लॉट ऑफ सक्सेस। काफ़ी सफलता की ऊंचाइयों को उन्होंने छू ही लिया है एंड काफ़ी सारा काम कर रहे हैं। मेरी दिल से दुआ है उनके लिए कि वो ज़िंदगी में इसी तरह तरक्की करते रहें। आपके प्रोफेशनल में क्या चल रहा है? कोई सिंगल या कोई प्रोजेक्ट? I just released my new single called Arziyan with T-Series last month, 22nd of August and लास्ट गाने तो काफ़ी लोगों ने प्यार दिया। प्यार की माँ की, फ्रॉम हाउसफुल 3 एंड ग्रेट ग्रैंड मस्ती, रेशम का रुमाल। सो देयर सो मेनी सॉन्ग्स एंड नाउ वर्किंग ऑन फुकरे 2 एंड देयर इज मेनी मोर कमिंग। हाय, दिस इज विवेक कौर। आज कुमार पाजी का बर्थडे है। ये एक फैक्ट है, उनके लाइफ में सबसे ज़्यादा क्लोज अगर कोई है वो मैं हूँ। हर चीज़ में उनके साथ हूँ, मतलब आई बीन विथ हिम सिंस लॉन्ग एंड ही इज़ माई वेरी क्लोज एंड एल्डेस्ट ब्रदर कम गॉडफादर यू कैन से। जितने भी गाने किए मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स मेरे साथ ही रह के किए हैं। आई स्टिल रिमेंबर जब भी गाना मैं तेनू समझावा कि डायरेक्टर में और हम कुमार पाजी बैठे हुए थे, कॉफ़ी पीते पीते कॉफ़ी का सिप खत्म हुआ, 10 मिनट में उन्होंने गाना लिखा था। तो ही डजंट टेक मोर देन 15 मिनट्स टू राइट ए सॉन्ग। मुझे नहीं लगता आज तक उन्होंने कोई गाना 15 से 20 मिनट ज़्यादा टाइम लिया होगा लिखते वक्त। एक ही गाना लिया जो 2-3 दिन 1 हफ्ता लिया था, तुझे भुला दिया। एक हिट मशीन है, सब कुछ है, टैलेंटेड बहुत है और बाकी लोग भी हैं, बट उन सब में से अलग मैं उनको ये मानता हूँ कि एक इंसान एक किरदार प्ले करते हैं। वो जो किरदार प्ले करते हैं वो कोई हो ही नहीं सकता, उनकी जगह कोई ले ही नहीं सकता। ही इज़ अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग। बर्थडे के तौर पे मैं उनसे ब्लेसिंग ले सकता हूँ, उनको कुछ बोल नहीं सकता। आई जस्ट कैन प्रे टू गॉड कि उनको लंबी लाइफ मिले, बस।